फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पर हमने केमिकल काइनेटिक्स का आपको क्रैश कोर्स दिखाया था और अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्टोइचोमेट्रिक टर्म्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे आप जरूर समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन। देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया है, फॉर ए रिएक्शन 2A plus B is forming 3C plus D. Which of the following does not express the reaction rate? ये सारे क्वेश्चंस मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन रेट लॉ को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि रेट लॉ कैसे दिया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना था, इसके लिए आप देखिए पहले तो मेरा क्रैश कोर्स का वीडियो देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। देखिए जब भी रिएक्टेंट है तो उसके लिए एक निगेटिव टर्म लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्टोइचोमेट्रिक टर्म है, यहाँ पर क्या है 2, ये 2, ठीक है। तो इसको आप किस में ले जाइए, डिनोमिनेटर में, फिर लिखिए डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको इसको लिखना है बी के टर्म में तो यहाँ भी निगेटिव साइन लगाइए। अब यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, स्टोइचोमेट्रिक टर्म नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। अभी आपको इसको सी की टर्म में देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। अब जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसे आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, फिर ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अभी आपको डी के टर्म में लेना है तो ये भी एक प्रोडक्ट है, प्लस साइन लगाइए। कोई भी स्टोइचोमेट्रिक टर्म नहीं है तो आप इसे इस तरह से लिख दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसे मैच करके देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। दूसरा ये देखिए, ये भी आपको दिया है -1/2 डी अपॉन डी टी, ये भी सही है, और प्लस डी टी अपॉन डी टी, ये भी सही है। अब इसे देखिए आप 1/3 डी सी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या है -1/3 डी सी अपॉन डी टी, तो ये क्या है, गलत आंसर है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हैबर्स प्रोसेस हमें दिया है N2 + 3H2 फॉर्म कर रहे हैं 2NH3, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, DNH3 अपॉन dt की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -TH2 अपॉन dt। इट मीन्स किस रेट से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको फिर से रेट लो देखना है। इन क्वेश्चंस में सिंपली आपको रेट लो देखना होता है, और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे देखना है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अभी आप अगर H के टर्म्स में देखते हैं तो ये डिक्रीज हो रही है इसकी कंसंट्रेशन, तो इसे माइनस साइन से दिखाइए, ठीक है। और अगर इसे आप देख रहे हैं NH3 के टर्म्स में तो ये क्या हो जाएगी, प्लस, अभी यहाँ पर 2 लिखा है, देखिए 2NH3, तो आपको 1/2 कर देना है DNH3 अपॉन dt, हो गया। अभी आपको किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, DNH3 अपॉन dt की वैल्यू आपको दी है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या लिख सकते हैं, -DH2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू, इस 3 को आप ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 3/2, और इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 2 × 10⁻⁻4, तो आपका आंसर कितना आता है, 3 × 10⁻⁻4, और ये वैल्यू किस में होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसे मैच करके देखिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर दिस रिएक्शन, N2O5 गैस क्या बना रही है, 2NO2 गैस बना रही है और हाफ O2 बना रही है। आपको क्या वैल्यू दी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज 6.25 × 10⁻³ और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आपको रेट लॉ लिखना है, कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाइए, DN2O5 डिवाइडेड बाई dt, ये हो गया रिएक्टेंट के टर्म में। अभी इसी को आप अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो प्लस लगा दीजिए 1/2, और क्या हो जाएगा DNO2 अपॉन dt, ठीक है। ये हो गया NO2 के टर्म में। अगर इसी को आपको किसके टर्म में लेना है, O2 के टर्म में, तो देखिए यहाँ पर 1/2 दिया है आपको, तो आपको यहाँ पर 1/2 को रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 DO2
अपॉन dt, ठीक है ना। तो अभी आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, NO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है d NO2 अपॉन dt। तो ये किसके बराबर होगा, ये जो टर्म है ये कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी न्यूमरेटर में, तो 2d N2O5 अपॉन dt, यही तो होगा। माइनस साइन आप लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि रेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ माइनस सिंबल जो है वो क्या दिखा रहा है, सिर्फ ये दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो उसको हमें रेट में नहीं इन्वॉल्व करना है। तो 2 के साथ आपको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कितना दिया है 6.25 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू आपने पुट डाउन करी तो आपकी आंसर कितना आता है 1.25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और ये किस में रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक आंसर आपको मिल गया। अभी आपको दूसरा आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए O2 के लिए आपको क्या करना होगा, सेम थिंग आपको करनी है। अब आपको क्या देखना है, आपने पहले इस टर्म को देखा था, अभी आप इस टर्म को देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। इन दोनों को इक्वलाइज करिए तो क्या मिल रहा है आपको, dO2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू 1/2 d N2O5 अपॉन dt, ठीक है। तो आपको यानी कि सिंपली 6.25 इंटू 10⁻³ को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.125 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई वैल्यू, ये भी किस में होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इन दोनों ऑप्शंस को मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर एक चीज़ देखिए ये गलत हो गई थोड़ा, 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 10⁻⁻2, तो ठीक है इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 10⁻⁻2 होगा। और ये दूसरा आंसर आपका, ये रहा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ रिएक्शन BrO3 माइनस एक्वस प्लस 5Br माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस क्या फॉर्म कर रहे हैं 3Br2 लिक्विड प्लस 3H2O लिक्विड, ओके। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एज फॉलोइंग। मतलब हमें दो चीजें देखनी है, एक तो क्या देखना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस Br2 और दूसरा क्या है डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस, ठीक है। इन दोनों को देखना है तो इसके लिए हम रेट लो केवल इन दोनों के टर्म्स में लिखते हैं। ये जो आयंस है ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसको 1/5 कर दीजिए ऐसे, डी Br माइनस डिवाइडेड बाई dt, राइट। चलिए अब दूसरी टर्म्स क्या हो सकती है, यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है 3Br2 प्लस का साइन लगाइए, 3 को नीचे ले जाइए, डी Br2 अपॉन dt, ठीक है ना। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है, इसके टर्म्स में आपको बताना है इसे, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए dBr2 अपॉन dt, ठीक है। ये टर्म हमने कहाँ लिख ली, यहाँ पर। अब जो ये 3 है ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो -3/5 d Br माइनस डिवाइडेड बाई dt। चलिए इसे मैच करके देखिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O5 इज फॉर्मिंग 4NO2 प्लस O2 कैन बी रिटन इन 3 वेज। इसको 3 तरह से लिखा जा सकता है। एक तो लिखा जा सकता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। 3 टर्म्स में लिखा जा सकता है और ये तीनों के लिए रेट कांस्टेंट है K डैश और K डबल डैश, ओके। अब हमें इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली फिर से वही करिए, आप रेट लिखिए, रेट लो कैसे लिखेंगे -1/2 d N2O5 अपॉन dt, ठीक है। इसको अगर आप टर्म्स में लिखते हैं NO2 के तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 d NO2 अपॉन dt, ठीक है। और इसी को अगर आप लिखते हैं O2 के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा प्लस d O2 अपॉन dt, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इनमें k की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, ये आप पुट कर दीजिए। पहले आपको इसकी वैल्यू दी है कितनी है K N2O5, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या आएगा माइनस माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर आपको माइनस, देखिए ये दिया है माइनस -dN2O5/dt। ठीक है, तो माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 k N2O5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप रखिए 1/4 k डैश N2O5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा k डबल डैश N2O5। ठीक है, अब आपको k के टर्म में k डैश की वैल्यू और k डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या कह सकते हैं k डैश और k डबल डैश की वैल्यू निकालनी है k के टर्म्स में। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, देखिए इन्हें इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, और ये N2O5 तो कैंसिल ही हो गए। अब आप पहले देखिए k डैश की वैल्यू k की टर्म्स में, तो आप इन दोनों को इक्वेट करिए तो क्या आएगा, k डैश विल बी इक्वल टू 2k। ये 4 जो है न्यूमरेटर में जाएगा तो 4/2 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी k डैश इज इक्वल टू 2k। अब दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, इसकी k डबल डैश की, तो इसको आप किससे बराबर करेंगे, k से। तो यानी आपको क्या मिल रहा है 1/2 k इज इक्वल टू k डबल डैश। ओके, या इसे क्या लिख सकते हैं, k डबल डैश इज इक्वल टू k/2। तो ये दूसरी आपको वैल्यू मिल गई। अब इसे देखिए आप कहाँ पर मैच कर रही है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए कैटालिटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, हमें रिएक्शन दिए ये। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वाज मेजर्ड, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया है 2.5 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अभी हमें बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें आप ज़रूर कवर करिएगा। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको, मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आप देखिए 1/2 dNH3 अपॉन dt विल बी इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt, राइट। चलिए, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, -dH2 अपॉन dt। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 इंटू ये वैल्यू जो dNH3 अपॉन dt की है, ये आपको दी हुई है, कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप निकालेंगे तो कितना आंसर आता है इसका, इसका आंसर आएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जितने भी स्टोइचोमेट्रिक टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आप इस टाइप के और क्वेश्चंस करिएगा, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद दूसरे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।